हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HSSC 360 डिग्री में। मैं हूं अशोक बाकर। आज लेके आया हूं आपके लिए HSSC करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला कौन से नंबर के डिप्टी CM है? तो दुष्यंत चौटाला 6वें नंबर के डिप्टी CM है, यानी 6th नंबर के डिप्टी CM की पोस्ट मिली। इनसे पहले 5 डिप्टी CM बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो इसका आनंद है केसनी आनंद अरोड़ा, और इनकी जो सिस्टर थी वो ही पहले हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुकी हैं। तो याद रखना कि हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, केसनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला है। और एक आपको बात और पॉइंट नोट करवा देता हूँ कि जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है हमारा, टेबल टेनिस के एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वो आपके दुष्यंत चौटाला है। याद रखना, दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? तो ये पहला लाल डोरा मुक्त गांव आपका सिरसाई है, करनाल के अंदर पड़ता है दोस्तों। इसको सिरसाई भी बोलते हैं, सिरसाई भी बोलते हैं, तो इसको सिरसाई नोट कर लेना दोस्तों, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लुवास के कुलपति कौन है? लुवास के कुलपति हैं दोस्तों डॉक्टर गुरदयाल सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कब हुए? तो 2015 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं मेयर के। इससे पहले मेयर को पार्षदों में से चुना जाता था। जिस तरह पहले नगर निगम के अंदर पार्षद के चुनाव होते थे, तो उन्हीं पार्षदों में से एक को अध्यक्ष बना लिया जाता था। और अब ये चुनाव डायरेक्टली होने लगे, यानी कि इसमें जनता का प्रतिनिधि होने लगा। तो अब ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, HSSC के अंदर आने के 100% चांसेस है। मदर यशोदा अवार्ड जिस तरह आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है, जिस तरह यशोदा कृष्ण की मैया थी और उसने उसको पालन पोषण किया, इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर एक माँ की तरह बच्चों का पालन पोषण करती है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है। तो आंगनवाड़ी वर्कर को मदर यशोदा अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूतपूर्व सरपंचों को कितनी पेंशन दी जाती है या कितनी पेंशन देने का ऐलान किया है खट्टर सरकार ने? तो इसका आंसर है 1000 रुपये। नेक्स्ट है, पहला नगर निगम जहाँ रोबोट सीवरेज मैन होल की सफाई करेगा। तो गुरुग्राम है ऐसा पहला नगर निगम जहाँ पर रोबोट का यूज़ करने लगे हैं अब सीवरेज की। मेन सीवरेज होल होते हैं, मैन होल होते हैं। तो पहले क्या होता था कि आदमी को अंदर जाके सफाई करनी पड़ती थी, अब रोबोट से काम लेंगे गुड़गांव जैसे बड़े नगर निगम के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा दोस्तों? हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा है दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे HSSC पूछा करती थी हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, और वो था नीलावली सिरसा का। और अभी है हरियाणा का पहला डिजिटल गाँव, यानी कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है गुरावड़ा, जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना चलाई है मनोहर लाल ने। तो इसमें किसानों को मंडियों में कितने रुपए की थाली दी जाती है, यानी कि उनको भरपेट खाना खाने के लिए कम से कम पैसे पे करने पड़े, इसलिए खट्टर सरकार ने ये श्रमिकों और किसानों के लिए ये योजना लेके आई है। तो इसमें 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में थाली से उनका भरपेट भोजन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजेपी में वर्तमान में कुल महिला विधायक कितनी है? तो बीजेपी में वर्तमान में 3 महिला विधायक है दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है, हरियाणा में वर्तमान में कुल महिला विधायक कितनी है? तो दोस्तों हरियाणा में कुल महिला विधायक 9 है, जिसमें से 3 तो बीजेपी के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा खादी उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती गार्गी कक्कड़, ये खादी बोर्ड की अध्यक्ष है, हरियाणा खादी उद्योग बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक है सुनील वशिष्ठ। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का लिंगानुपात 2019 में कितना है? तो दोस्तों अभी जो लिंगानुपात है हरियाणा का वो बढ़ गया है, 923 के करीब पहुंच गया है। तो 2019 के अंदर 923 लिंगानुपात काउंट किया है सरकार ने। और हरियाणा का लिंगानुपात 2018 में कितना था? तो दोस्तों 2018 में 914 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था दोस्तों, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 19वां कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी थीम थी यूथ फॉर नेशन,
यानी कि जो नौजवान है वो अपने देश के लिए समर्पित हो। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यूथ फॉर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने झंडा कहाँ फहराया? तो 26 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने जींद में झंडा फहराया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में पुलिस पटवारी एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को राज्यपाल ने झंडा कहाँ फहराया? तो राज्यपाल ने झंडा फहराया अम्बाला के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पहचान पत्र के लिए नया विभाग कौन सा है? तो ये अभी विभाग बनाया है हमारी हरियाणा सरकार ने, ये है नागरिक संशोधन सूचना विभाग। इसमें हमारे पास हर नागरिक का रिकॉर्ड रख के उसका एक पहचान पत्र दिया जाएगा, तो इसलिए ये नया विभाग सरकार ने अभी सृष्ट किया है, नागरिक संशोधन सूचना विभाग नाम है इसका दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हरियाणा सरकार करनाल के अंदर एक फार्मा पार्क लगाने जा रही है दोस्तों। काफ़ी है आईटी पार्क के बारे में, और कुछ और पार्क हैं, जैसे आईटी पार्क गुड़गांव के अंदर है, तो साइबर पार्क है वो भी गुड़गांव के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा छात्र हित में लॉन्च मोबाइल ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ये मोबाइल ऐप ग्रेजुएशन बच्चों के लिए बनाई गई है, इसमें उनका रिकॉर्ड, उनके एडमिशन का प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन है। तो इस ऐप का नाम है दोस्तों शिक्षा सेतु ऐप। ये राज्य के कॉलेजों में एडमिशन के दौरान यूज़ होती है, और ये अभी लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके नाम के आगे अरुण जेटली नाम लगा दिया, यानी कि ये अरुण जेटली को समर्पित कर दिया। और ये दोस्तों हमारे फरीदाबाद के अंदर है। ये पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, तो आपका जवाब होना चाहिए फरीदाबाद। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू, धन्यवाद।